हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो मैं आज कक्षा 10 का जो न्यू पैटर्न पर आधारित बुक नया आया है उसका मैं पहला चैप्टर अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक ही वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर का निचोड़ कवर कर दिया है। तो आप एक वीडियो देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप मिनटों में बना सकते हैं और आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा। तो सरल बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या प्रभाव गुण ये सारे चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसको उदाहरण सहित बताइए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आप आंसर में लिखिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड आया है नए गुण धर्म। ठीक है, तो नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए मैं एक व्हाइट पेपर में समझा देता हूं कि तो कोई भी तत्व है तो मान चलिए मैं H2 ले लेता हूं। तो H2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, एक और अलग तत्व के साथ क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हाइड्रोजन के साथ अगर हम O2, ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, आप ध्यान से समझिएगा। तो मैं दो या दो से अधिक तत्व, तो मैं दो तत्व ले लिया। अब मैं दोनों तत्व क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं या दोनों तत्वों को मिला दिए हैं। तो जब दोनों तत्वों को मिलाएंगे तो मिलने के बाद हमारा क्या बनेगा, H2O, जो हमारा जल होता है। ठीक है, और जल हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका रंग रूप अलग होता है, एक अलग नए गुण धर्म वाला होता है। देख सकते हैं लिखा हुआ है नए गुण धर्म वाला तत्व बनाता है। उदाहरण के लिए मैंने दो उदाहरण दिए हैं। इस उदाहरण को आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा क्योंकि उदाहरण देने से ही आपको फुल मार्क्स प्राप्त होंगे। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है H2, H2 हमारा हाइड्रोजन हो गया और इसके साथ में ऑक्सीजन O2 को अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा H2O, ये हमारा जल प्राप्त होगा। जल का मतलब होता है वाटर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, दैनिक जीवन में पीते हैं। वाटर हमारा जीवन का मूलभूत इकाई है। वाटर के बगैर कोई भी जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसको इसलिए बचा के रखिएगा। उसके बाद है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब हम कुछ उदाहरण को देख लेते हैं और कुछ उदाहरण, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, भोजन का पकना। तो भोजन को जब हम पकाते हैं तो उसका गुण धर्म, उसका रंग रूप क्या होता है, सारा कुछ बदल जाता है। तो भोजन को पकाना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना, तो दूध क्या होता है, एक अलग गुण धर्म वाला, एक अलग स्वाद वाला होता है। दही बनने के बाद उसका गुण धर्म अलग हो जाता है। मैग्नीशियम फीता को वायु के संपर्क में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ठीक है, तो मैग्नीशियम का फीता यही है, मैग्नीशियम का फीता को ऑक्सीजन के साथ जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं, ठीक है, तो जलाने के बाद हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। Mg+O2 वायु में जलाने के बाद हमारा MgO प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आगे बताता हूं। आगे हमारा नोट में दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
होने वाले मुख्य परिवर्तन। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हमको क्या क्या परिवर्तन देखने को लिए मिलता है, तो उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि अगर पहले से वह सॉलिड है तो बाद में वह गैस बन गया, एक्वस फॉर्म में है तो गैस बन गया, तो इसका अवस्था में चेंजिंग आ रहा है। तो इस प्रकार से अब बोलता है रंग रूप में परिवर्तन, तो उसका रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि कोई पदार्थ अगर पहले नीला रंग में है तो लाल रंग में हो गया, लाल में है तो ब्लू में हो गया, तो इस प्रकार से रंग में परिवर्तन होता है। उसके बाद है गैस का उत्सर्जन, तो कोई भी जब अभिक्रिया होता है तो गैस का उत्सर्जन होता है। तो गैस किस किस प्रकार के गैस का उत्सर्जन होता है, नाइट्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा, ठीक है, क्लोरीन गैस का उत्सर्जन होगा। इस प्रकार गैस का उत्सर्जन होता है। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह से होते हैं, ठीक है, तो मैं बारी बारी से मैं बता देता हूं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा नंबर में है उपचयन एवं अपचयन, ठीक है, और उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होता है तो रेडॉक्स। तो इस सारे टॉपिक्स को मैं अगला वीडियो में कवर करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सारे अभिक्रियाओं के प्रकार को अलग अलग उदाहरण के सहित अगला वीडियो में बता दूंगा। तो आप उस वीडियो को भी मिस नहीं कीजिएगा। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाला वीडियो मिल जाएगा। अगला है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं या दो से अधिक तत्व मिलते हैं। तो दोनों तत्वों को मिलने के बाद जो अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया होने के बाद उसको क्या कहते हैं, समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले तत्वों एवं पदार्थों को प्रतीकों के रूप में निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी तत्व है उसको एक अलग अलग पहचान दिया गया है। जैसे मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम को Al कहते हैं, उसी प्रकार से हम ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। तो जितने भी तत्व हैं वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतीक दिया गया है, तो अब प्रतीकों के रूप में क्या करते हैं, निरूपित करके लिखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण में लिया हूं कि मैग्नीशियम फीता या मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, इसी को हम क्या कहे हैं कि प्रतीक के रूप में दर्शा दिए हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को Mg के रूप में, उसके बाद वायु को O2 के रूप में और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO के रूप में दर्शाए हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब मैं आगे टॉपिक पढ़ाता हूं, संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक समीकरण में उत्पादों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, उत्पाद हमारा क्या होता है, जो अभिक्रिया करने के बाद बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। ये हमारा क्या है, उत्पाद है। और ये अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया करने के बाद जो हमको मिलता है, जो हमको परिणाम मिलता है, उसको उत्पाद कहते हैं। आप इस चीज को भी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप आगे पढ़िए। द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात पहले तथा पश्चात के प्रत्येक तत्वों का परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, इसमें एक उदाहरण दिया गया है Zn और H2SO4। ठीक है, ये अम्ल है हमारा। तो इन दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ZnSO4 जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन,
ठीक है, ये गैस के रूप में निकलता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है पहले ही कि जब भी कोई अभिक्रिया होता है फल स्वरूप में क्या प्राप्त होता है, गैस के रूप में उत्सर्जन प्राप्त होता है। देख सकते हैं यहाँ पे H2 के रूप में उत्सर्जन हुआ है। तो इसको हमको बैलेंस करना है। तो जितना भी H इधर है हाइड्रोजन, उतना हाइड्रोजन इधर होना चाहिए। जितना Zn इधर है जिंक, उतना ही Zn इधर भी होना चाहिए। जितना SO4 इधर है उतना ही SO4 इधर भी होना चाहिए। तो इसी को बैलेंस करना हम लोग को क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए मैं बैलेंस करने के लिए बताता हूं। तो मेरे पास एक उदाहरण है Fe, इसको बोलते हैं फेरस या आयरन, ठीक है। और H2O ये हमारा जल है। तो जल हमारा है, दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड Fe3O4H2। तो इसको संतुलित कैसे करना है, तो चलिए मैं संतुलित करने के लिए बताता हूं। इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारा है Fe, उसके बाद है H2O, उसके बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा क्या प्राप्त हुआ है, Fe3 और O4 और H2, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी को हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए एक इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए मैं बॉक्स को बना लेता हूं। जितने सारे तत्व होंगे उतना बड़ा बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं Fe है, H है और O है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बस इतना ही है। तो इसमें हम 3 बॉक्स ही बनाना है और एक ऊपर में लिखेंगे तत्व। इस बॉक्स को आप लोगों को एग्जाम में बनाना जरूरी है, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिल पाएगा। और देख सकते हैं इधर को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, लिखेंगे अभिकारक। और इधर को क्या कहते हैं, उत्पाद, तो इधर लिखेंगे उत्पाद। अब देखते हैं हमारा दिया गया है कितना, Fe कितना है, Fe इधर, ठीक है, अभिकारक के साइड में Fe कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं उत्पाद साइड में जाता हूं। तो उत्पाद साइड में Fe कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे 3 है। अब देखिए यहाँ पे H कितना है, हाइड्रोजन, इधर देख सकते हैं इधर 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा इस साइड 4 में है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। तो देख सकते हैं कि रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में मैंने अभी पढ़ाया कि दोनों तरह के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो इसी को संतुलित करना है। तो देखिए मेरे पास Fe कितना है, 1 है, अभिकारक साइड में, उत्पाद साइड में 3 है। तो दोनों साइड बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम गुना 3 कर देते हैं, 3 आयरन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना किए, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखिए 3 Fe हो गया, ठीक है। पहले मैं इस प्रकार से सारे को घेर लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। तो हाइड्रोजन में हमारा देख सकते हैं इस साइड भी 2 दिया हुआ है और इस साइड भी 2 दिया हुआ है। चलिए मेरा ये क्या है, बराबर पहले से है। उसके बाद मैं ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता हूं। तो ऑक्सीजन के ऊपर जाने के बाद देख सकते हैं ऑक्सीजन में अभिकारक में कितना है, 1, और उत्पाद में कितना है, 4। तो ये अनबैलेंस है। तो जब भी हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, गुना 4 करेंगे। तो 4 को अगर 1 से गुना करेंगे 4 प्राप्त होगा, और इधर 4, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। अब O भी 4 हो गया, इधर भी O 4 हो गया, इधर Fe3 हो गया, Fe3 हो गया। अब देखते हैं अब हाइड्रोजन बराबर है कि नहीं। तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 2, क्योंकि ये दोनों गुना में होता है। तो दोनों गुना में होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया। अब इधर देखिए हाइड्रोजन हमारा कितना है, हाइड्रोजन हमारा 2 ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 से जब हम ऑक्सीजन को गुना किए तो ये इसके साथ भी गुना हो गया, तो 4। तो हमारा हाइड्रोजन किधर, इधर कितना हो गया है, 8 हो गया है। अब इधर भी 8 लाना है।
तो 8 लाने के लिए इधर भी हम 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से जब गुना करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4। तो इस प्रकार से हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन को मैं अभी करके दिखा देता हूँ संतुलित। आप 2 को संतुलित कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा जरूर कि आप लोगों को ये संतुलित करने के लिए समझ में आया कि नहीं। तो मैं पहला वाला क्वेश्चन को संतुलित करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रकार से कर देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। करने के बाद मैं एक ऐसे बॉक्स बना लेता हूं। ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स आप लोगों को एग्जाम में बनाना बहुत ही जरूरी है। ये बॉक्स बनाइएगा तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिल पाएगा। इस प्रकार से मैं बॉक्स बना लूंगा। तत्व, तो 3 बॉक्स हमारा बन गया है। अब मैं तत्वों को लिखता हूं। तो पहला तत्व मेरा क्या है, Na। तो यह एक पहला तत्व है Na। उसके बाद है O। उसके बाद है दे सकते हैं H, और उसके बाद है S, सल्फर। ये 4 तत्व दिए गए हैं। तो मेरा अभिकारक साइड में कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। और Na तत्व साइड में कितना है, उत्पाद साइड में, सॉरी यहाँ पे उत्पाद होगा, उत्पाद। तो उत्पाद साइड में हमारा कितना है, Na2 है। उसके बाद O हमारा कितना है, दे सकते हैं। O हमारा 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो A हमारा 5 है। और इसमें इधर देख लेते हैं, तो 1 यहाँ पे और यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा, 5। ठीक है स्टूडेंट, 5। उसके बाद हाइड्रोजन हमारा 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, कितना है, 3। और इस साइड में हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब मेरा आगे देख लेते हैं सल्फर। तो सल्फर हमारा S1 है, यहाँ पे 1, और इस साइड में कितना है, सल्फर 1। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। तो इतना करने के बाद आप लोगों को पहला तत्व को संतुलित करना है। तो पहला तत्व उत्पाद साइड में 2 है, तो Na साइड में, अभिकारक साइड में 1 है। इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं Na के साइड में 2 लिख देता हूं। तो ये हमारा 2 लिखने के बाद Na2 हो गया, Na2 हो गया, और उत्पाद साइड में भी Na2 हो गया। चलिए मेरा एक काम हो गया। अब मैं ऑक्सीजन को करता हूं। ऑक्सीजन दे सकते हैं मेरा है, यहाँ पे ऑक्सीजन अब कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर वाला सभी के साथ में गुना में है, Na के साथ में भी, O के साथ में भी और H के साथ में भी। तो O हमारा कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे और यहाँ पे 4, 6 हो जाएगा। तो 6, तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 1 हमारा बढ़ गया, 6 हो जाएगा। अब मैं इधर दिखाता हूं। तो इधर हमारा H हमारा कितना है, O हमारा कितना है, O हमारा 4 है, और यहाँ पे हमारा O 1, 5 में दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको पेंडिंग में छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब मैं कितना गुना करना हमको पता नहीं चल पा रहा है। अब मैं हाइड्रोजन के ऊपर चला जाता हूँ। तो हाइड्रोजन दे सकते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो मैं आगे करता हूँ, इस साइड में हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। तो 2 दूना का 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और इधर भी 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में हम यहाँ पे 2 गुना कर लेंगे, तो हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इस साइड में कितना है, 2 और 1 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, 2 4, तो 3 पहले से था। तो इस 2 को लिखने के वजह से हमारा क्या हो गया, 1 हाइड्रोजन बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, तो बढ़ने के बाद हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। अब हम सल्फर के ऊपर आते हैं। तो सल्फर हमारा एस कितना है, 1 है, और इस साइड भी एस 1 है। तो 1 और 1 क्या है, संतुलित है। तो इस प्रकार से
अब मेरा क्या बच गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 5 है। चलिए मैं फिर से ऑक्सीजन के ऊपर चलता हूं। तो ऑक्सीजन देख सकते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2, कितना है, सॉरी 4, 6 हो जाएगा। 6 हमारा इधर है। और इस साइड में देखते हैं, ऑक्सीजन हमारा 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ऑटोमेटिक यहाँ 2 लिखने के बाद ऑक्सीजन भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।